क्या होगा अगर एंटी मैटर पृथ्वी से टकरा जाए? ये सवाल सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे जो साइंस है वो सच में दिमाग हिला देने वाली है। तो चलिए आज इसी जबरदस्त आइडिया की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा पदार्थ जो किसी भी चीज को छूते ही उसे भस्म कर दे और सिर्फ शुद्ध एनर्जी में बदल दे। अब सोचिए कि अगर यही चीज हमारी पृथ्वी से टकरा गई तो क्या हमारा पूरा का पूरा ग्रह एक ही पल में, एक धमाके में गायब हो जाएगा? अब इस बड़े सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये एंटी मैटर है क्या चीज। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि इसे ब्रह्मांड का सबसे विस्फोटक, सबसे वॉलेटाइल पदार्थ क्यों कहते हैं। देखिए, बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो एंटी मैटर हमारे आसपास मौजूद हर चीज का एक उल्टा रूप है, एक मिरर इमेज। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, जिसका वजन तो बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन चार्ज वो एकदम उल्टा होता है। जैसे हम सब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, तो एंटी मैटर की दुनिया में उसका एक जुड़वां भाई है, पॉजिट्रॉन, जिसका चार्ज पॉजिटिव है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पॉजिटिव प्रोटॉन का उल्टा है नेगेटिव चार्ज वाला एंटी प्रोटॉन। मतलब हर पार्टिकल का एक सटीक ऑपोजिट। और असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं। जैसे ही मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, बूम, दोनों गायब हो जाते हैं पूरी तरह से, और उनका सारा का सारा मास 100% शुद्ध एनर्जी में बदल जाता है। जी हाँ, ये आइंस्टाइन का वही फेमस E=mc² वाला फॉर्मूला है, लेकिन अपने सबसे खतरनाक रूप में। तो अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं, आइए देखते हैं कि ये टक्कर कितनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। हम एक छोटी सी चिंगारी से शुरू करेंगे और महाप्रलय तक का सफर तय करेंगे। ठीक है, तो लेवल 1, कुछ नैनोग्राम्स। ये इतनी छोटी मात्रा है जितनी आज हम इंसान लैब्स में बना पाते हैं। अगर ये टकरा जाए तो क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा धमाका होगा। लैब में एक तेज रोशनी चमकेगी, वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर हम इसकी मात्रा बढ़ाकर सिर्फ 1 ग्राम कर दें तो अब कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की टक्कर में इतनी ताकत होती है कि वो एक पूरे शहर को जमींदोज कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 1 ग्राम। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जरा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से निकली एनर्जी को देखिए, और अब इसकी तुलना कीजिए सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर से निकलने वाली एनर्जी से। फर्क देखकर होश उड़ जाते हैं, है ना? एक छोटे से सिक्के से भी कम वजन में इतनी भयानक तबाही। चलिए इस खौफनाक खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लेवल 3, 1 किलोग्राम। अब हम सिर्फ एक शहर की बात नहीं कर रहे हैं। 1 किलोग्राम का इम्पैक्ट एक पूरे शहर और उसके आसपास के कई 100 किलोमीटर के इलाके को नक्शे से ही मिटा देगा। ये एक क्षेत्रीय महाविनाश होगा। और तबाही का मंजर कैसा होगा? सोचिए, आसमान में एक इतना बड़ा आग का गोला जो आंखों को अंधा कर दे। एक ऐसी शॉक वेव जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक महसूस की जा सके, और चारों तरफ ऐसी जहरीली रेडिएशन जो जिंदगी का नामो निशान मिटा दे। अब वक्त आ गया है इस कल्पना को इसकी आखिरी हद तक ले जाने का, वो सिनेरियो जो सच में हमारी दुनिया का अंत कर सकता है। तो अब कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी के ही बराबर वजन का एक ग्रह, लेकिन वो पूरी तरह से एंटी मैटर से बना है, और वो सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये साइंस फिक्शन का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। तो नतीजा क्या होगा? जवाब बहुत सीधा है। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई मलबा नहीं, बस एक पल में पृथ्वी समाप्त। हमारा पूरा ग्रह और हम सब बस एक पल में ऊर्जा में बदल जाएंगे। और इसका असर सिर्फ पृथ्वी तक नहीं रहेगा, हमारा पूरा ग्रह शुद्ध ऊर्जा की एक चमक में बदल जाएगा। इससे एक इतना बड़ा गामा रे बर्स्ट पैदा होगा जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक होता है। ये रोशनी अरबों किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी और जानलेवा रेडिएशन की एक लहर पूरे सौर मंडल में फैल जाएगी। तो इस भयानक कल्पना के बाद चलिए वापस हकीकत की जमीन पर आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डरावना सिनेरियो सिर्फ साइंस फिक्शन में ही क्यों अच्छा लगता है। तो आखिर ये कभी हकीकत क्यों नहीं बन सकता? इसके 3 बड़े और सीधे कारण हैं। पहला, इसे बनाना। एंटी मैटर बनाना इतना ज्यादा मुश्किल और महंगा है कि आज तक हम लैब में सिर्फ कुछ नैनोग्राम ही बना पाए हैं। दूसरा, इसे स्टोर करना।
ये जिस भी चीज को छूता है उसे खत्म कर देता है, तो इसे रखने के लिए कोई कंटेनर ही नहीं है। और सबसे जरूरी तीसरा कारण, कुदरत में ये बड़ी मात्रा में कहीं मिलता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एंटी मैटर यकीनन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है, लेकिन शुक्र है कि ये इतनी कम मात्रा में मौजूद है कि इससे हमारे ग्रह को कोई खतरा नहीं है। ये एक ऐसा शेर है जिसकी दहाड़ तो बहुत है, पर वो असल में मौजूद ही नहीं है। तो ये हमें एक अंतिम बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या एंटी मैटर प्रकृति का सबसे शक्तिशाली, लेकिन हमेशा हमारी पहुंच से दूर रहने वाला ऊर्जा का स्रोत है? एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के नियमों में तो मौजूद है, पर शायद हमें कभी मिल ना सके?